नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पिथौरागढ़ की बेटी खुशी चंद बनी एशियन बॉक्सिंग चैंपियन, चीन को हराकर जीता गोल्ड। राज्य कर विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना का इंतजार खत्म, सीएम धामी की मौजूदगी में आज निकलेगा मेगा ड्रॉ। आज अंतिम दिन, पर्यटकों के स्वागत को फूलों की घाटी में खास इंतजाम, विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा पर फिर रोक, शासन ने लोक सेवा आयोग से वापस मांगा प्रस्ताव। देहरादून में किसानों को मिली नई उम्मीद, आईसीएआर ने वितरित किए गेहूं के 2 नई किस्मों के बीज, 3 गुना अधिक होगा उत्पादन। गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड से प्रबंधन का गुरु सीखेगी उत्तराखंड पुलिस, रवाना हुआ 5 सदस्यीय दल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा, राज्य स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन। आपको बता दें, एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। 25 वर्षों की विकास यात्रा का प्रस्तुतिकरण यहां पर दिया जाएगा। वर्ष 2047 के विजन पर भी चर्चा होगी। सैन्य धाम का वर्चुअल लोकार्पण भी संभावित है। आपको बता दें, विभागीय प्रदर्शनी में उपलब्धियां और योजनाओं की श्रृंखला रखी गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इस दौरान संबोधन भी सामने आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का अहम दौरा, आपको बता दें कि 25 वर्ष का उत्तराखंड 25वां स्थापना दिवस उत्तराखंड मना रहा है। इसके विशेष आयोजन के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह अहम उत्तराखंड का दौरा राज्य स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन में शामिल होंगे। एफआरआई में मुख्य कार्यक्रम की तैयारी की गई है। 25 वर्षों की विकास यात्रा का प्रस्तुतिकरण, वर्ष 2047 के विजन पर चर्चा होगी। सैन्य धाम का वर्चुअल लोकार्पण संभावित है। विभागीय प्रदर्शनी में उपलब्धियां और योजनाएं की श्रृंखला रखी गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर, जहां स्मार्ट सिटी की चमक फीकी पड़ रही है। 2018 में हुआ था चयन, अब अधर में ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अधर में लटका हुआ है वाटर, एटीएम और सीवेज व्यवस्था। बदहाल स्मार्ट सिटी 2.0 में नहीं मिली जगह, विकास कार्यों पर लगा ब्रेक। बजट और विभागीय बदलाव से नुकसान, खतरे में देहरादून की स्मार्ट पहचान। तो देहरादून की स्मार्ट पहचान अब खतरे में है। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी की चमक अब फीकी पड़ रही। देहरादून से अहम खबर, 2018 में हुआ था चयन, अब अधर में ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अधर में लटका हुआ है वाटर, एटीएम और सीवेज व्यवस्था भी बदहाल है। स्मार्ट सिटी 2.0 में नहीं मिली जगह, विकास कार्यों पर लगा ब्रेक। बजट और विभागीय बदलाव से नुकसान हुआ है और खतरे में है देहरादून स्मार्ट सिटी की पहचान।
ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट अधर में वाटर एटीएम और सीवेज व्यवस्था बदहाल नजर आई। तो देहरादून के स्मार्ट सिटी की जो छवि है, पहचान है, उसको नुकसान हो रहा है। विकास कार्यों पर ब्रेक लगा, बजट और विभागीय बदलाव से नुकसान हुआ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, आपको बता दें कोरोनेशन अस्पताल में नई पार्किंग सुविधा, ऑटोमेटेड मल्टी स्टोरेज सिस्टम की शुरुआत। परेड ग्राउंड के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट, कम जगह में ज्यादा वाहन होंगे पार्क। आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित है पार्किंग, शहर में यातायात दबाव होगा कम, पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में कदम। अन्य स्थानों पर भी प्रोजेक्ट की तैयारी। आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित है ये पार्क। शहर में यातायात दबाव होगा कम, समस्या के समाधान की दिशा में अहम कदम। अन्य स्थानों पर भी प्रोजेक्ट की तैयारी। देहरादून से अहम खबर, कोरोनेशन अस्पताल में नई पार्किंग सुविधा, ऑटोमेटेड मल्टी स्टोरेज सिस्टम की शुरुआत। परेड ग्राउंड के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट, कम जगह में ज्यादा वाहन होंगे पार्क। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां दून विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपको बता दें प्रौद्योगिकी विद्यालय में 25वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय एआई और कोडिंग हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तकनीकी एवं उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा और कुलपति सुरेखा डंगवाल द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत एआई और कोडिंग हैकाथॉन 2025 को 3 चरणों में विश्वविद्यालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में तकनीकी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ावा देना है, ताकि वे आधुनिक तकनीकी के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान खोज सकें। विश्वविद्यालय पर स्तर पर कुल 56 विद्यार्थी 14 टीमों में भाग ले रहे हैं और अपने अभिनव विचारों, कोडिंग कौशल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित परियोजना का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रतिभागी बीटेक कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण, एमटेक कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण, बीएससी कंप्यूटर विज्ञान एवं ऑनर्स और एमएससी कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रमों से हैं। दिवस जहाँ पे जयंती स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष्य में हम लोग कोडिंग हैकाथॉन कर रहे हैं पूरे स्टेट लेवल में। सारे यूनिवर्सिटी से, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे आएंगे, उन टीमें आएगी और उन टीमों से फिर JPIT हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर 48 घंटे लगातार प्रॉब्लम सेट पे काम करके बच्चे अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और उसमें फिर सिलेक्शन होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
दून यूनिवर्सिटी का इंटरनल ये हैकाथॉन है, इसमें से 3 टीमें सेलेक्ट की जाएंगी और वो स्टेट लेवल जो हैकाथॉन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और हमारे बच्चे यहाँ पर जिन जिन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो बच्चों ने जिस तरह से प्रॉब्लम सेट पे काम कर रहे हैं और जिस दिशा में सोच रहे हैं, इट्स एक्साइटिंग। हम रजत जयंती मना रहे हैं 25 वर्ष की। इस यात्रा को बच्चे सेलिब्रेट करें, हर युवा ये महसूस करें कि वो इसको सेलिब्रेट कर रहा है और उत्तराखंड का जो वे फॉरवर्ड है, आगे जो भविष्य की रीति नीति है उस पर अपने को जोड़ सके। इसलिए दून विश्वविद्यालय ने तय किया कि जो उच्च शिक्षा के द्वारा एक कराया जा रहा है, हर विश्वविद्यालय में कुछ ना कुछ 11 ऐसे इवेंट हैं और 2 ये हमने तकनीकी शिक्षा के इवेंट भी दून विश्वविद्यालय की टीम को हम इसमें भेजना चाह रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को असमंजस की स्थिति से अब पर्दा उठ गया है। पीएम 11 नवंबर को आपको बता दें 11 नवंबर को नहीं बल्कि अब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। इस बात की पुष्टि बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के FRI परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। व राज्य गठन के अवसर पर सभी को मार्गदर्शित भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का दौरा है। भाग्य की बात है कि इस स्थापना दिवस में जब उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, अपनी रजत जयंती मना रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और पूरी तैयारी उसकी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा की जा रही है और उसी तैयारी में हम सब लोग हैं। FRI में उनका आना होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। बीते कुछ महीनों से धामी सरकार पर हमलावर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि अब केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा कि हम उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई कठोर निर्णय लिए हैं। विपक्ष कहता है कि हम ज़्यादा कठोर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ कि कठोर हूँ, राष्ट्र विरोधियों के लिए कठोर हूँ और जनता का हक छीनने वालों के लिए कठोर हैं, युवाओं को अंधकार में धकेलने वालों के लिए कठोर हैं, उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने वालों के लिए हम कठोर हैं। ये हम स्वीकार करते हैं कि कठोरता हमने अपनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बीते कुछ वर्षों में किए गए उन फैसलों की झलक है जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासनिक दिशा को बदल कर रख दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में हुई UK SSSC की परीक्षा में नकल की घटना को लेकर प्रदेश में बवाल मचा था। प्रशासन ने इसे पेपर लीक की बजाय नकल की घटना बताया, लेकिन जनता के गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद धरना स्थल पर पहुंचकर धरना समाप्त कराया और मामले की CBI जांच की अनुशंसा कर दी। साल 2024 में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू किया गया। विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में समान कानून लागू हुआ। इसके साथ ही सख्त एंटी कन्वर्जन कानून लाया गया। अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर चला। 6000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। मुख्यमंत्री के लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे बयानों ने अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना को जन्म दिया। देहरादून के 28 गांवों में हिंदू आबादी घटने पर डेमोग्राफिक चिंता जताई गई। साल 2024 से 25 में हरिद्वार में 54 करोड़ रुपए का भूमि घोटाला सामने आया। जिलाधिकारी समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। बाहरी लोगों के द्वारा कृषि, बागवानी, भूमि खरीद पर अस्थायी रोक लगाई गई, जिसे UCC से जोड़ा गया। विपक्ष ने इसे निवेश के लिए बाधा बताया।
जुलाई 2025 में शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य धार्मिक वेशभूषा में ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं, ठगों और संदिग्धों पर कार्रवाई करना था, जिसमें 2448 संदिग्धों की पहचान हुई, जिसमें 377 विशेष रूप से संदिग्ध थे। 1250 से अधिक पूछताछ और 300 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, जिसमें बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे, जिसमें हमने ये कठोर निर्णय लिए हैं। विपक्ष कहता है कि हम ज्यादा कठोर हो रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने सख्त लहजे में कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ कि हम कठोर हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधियों के लिए कठोर हैं, जनता का हक छीनने वालों के लिए कठोर हैं, युवाओं को अंधकार में ढकेलने वालों के लिए कठोर हैं, उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने वालों के लिए हम कठोर हैं। हाँ, ये हम स्वीकार करते हैं कि ये कठोरता हमने अपनाई है। हम उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन सभी निर्णयों के लेने के कारण अब विपक्ष कहता है कि हम ज्यादा कठोर हो रहे हैं, हम ज्यादा कठोर हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि हम कठोर हैं, लेकिन हम कठोर हैं राष्ट्र विरोधियों के लिए कठोर हैं, हम जनता का हक छीनने वालों के लिए कठोर हैं, युवाओं को अंधकार में धकेलने वालों के लिए कठोर हैं और उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने वालों के खिलाफ हम कठोर हैं। ये हम स्वीकार करते हैं कि हमने कठोरता अपनाई है, क्योंकि हम केवल कुर्सी से बने रहने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उत्तराखंड का भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेशवासियों के हित में हमें जो भी करना पड़ेगा हम उसके लिए निसंकोच आगे करते रहेंगे। एक मिनट भी उसके लिए हम देरी करने वाले नहीं हैं। जो भी निर्णय हमको लेना होगा हम प्रदेश के हित में लेते रहेंगे। में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री धामी नाम के बड़े और दर्शन के छोटे निकले, क्योंकि बहुत आस थी इनसे। जब इन्हें सत्ता पर काबिज किया गया अपनी विधानसभा हारने के बावजूद, तो हमें लगा कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत होगी इनके अंदर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होगा जो भाजपा हाईकमान ने इन पर इतना भरोसा जताया है। और एक युवा थे तो हमने समझा कि ये युवाओं की मन की पीड़ा को, युवाओं की हताशा को, उनकी निराशा को समझेंगे और आत्मसात करते हुए उनके लिए कोई मील के पत्थर रखेंगे अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन 4 साल में जिस तरह से इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, जिस तरह से इन्होंने जहर के बीज बोए हैं, इन्होंने जिहाद शब्द का मुझे लगता है ओवर यूज किया, नकल जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद और मदरसा, मुस्लिम, मजारें, इनके आगे ये बढ़ ही नहीं पाए, इनकी सोच ही नहीं बढ़ पाई। वहीं इन सभी खबरों के बीच जब बदलाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित रहता है। पार्टी जिसे चाहे मंत्री बना दे, जिसे चाहे हटा दे, इससे न नेता को फर्क पड़ता है न पार्टी को। कांग्रेस में ऐसा हो जाए तो पार्टी खाली हो जाएगी, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। उनके इस बयान से ये संकेत भी मिल रहा है कि मंत्रियों के मन में कहीं न कहीं कुछ होने का संकेत जरूर चल रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य स्थापना दिवस पर बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और उसमें राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना कम है। हालांकि ये भी तय है कि उत्तराखंड की राजनीति आने वाले दिनों में और गर्म होने वाली है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अचानक से मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी बढ़ी है, उससे साफ है कि कोई न कोई ऐसा है जो राज्य में इस तरह का माहौल बना रहा है। सत्ता पक्ष के नेता भी कई बार विभागों पर सवाल उठाकर सरकार को असहज स्थिति में डाल देते हैं। उनका मानना है कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खनन और अन्य मुद्दों पर भी कई बार अपनी ही सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर चुके हैं। इन सब के बीच जिस तरह से गुजरात में बीजेपी ने पूरी कैबिनेट को साफ किया है, उत्तराखंड में भी लगातार चर्चा गर्म है कि क्या बिहार चुनाव के बाद कुछ यहाँ भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि बिहार चुनावों के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार या किसी अन्य तरह के बदलावों की संभावना हो सकती है। हालांकि राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के आगमन को देखते हुए फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना कम लगती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि धामी जी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये विशेषता है कि पार्टी किस कार्यकर्ता का उपयोग कहाँ करना है, किसको संगठन में लेना है, किसको मंत्री पद पर लेना है,
किसको कहाँ हमारे अन्य संगठन में समायोजित करना है और उस हिसाब से फैसला करती है। यही काम अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता तो अभी तक तो लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए होते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि एक एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित है और पार्टी जो फैसला करती है उसको मानता है। उत्तराखंड क्रांति दल का तो राज्य बनाने का मकसद ही ये था कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री या जो यहाँ पर जो मंत्रालय बनेंगे या जहाँ पर सचिवालय बनेंगे ये उत्तराखंड का भला करेंगे। ये किसी कुर्सी बचाने के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करेंगे। इसमें बोल तो दिया है मुख्यमंत्री ने, लेकिन वो स्पष्ट करें कि उन्होंने जो उनके शुरू से लेकर अभी तक उनके जब जब बीजेपी की सरकार रही है तो उन्होंने क्या काम किया है। अगर आपने कुर्सी के लिए काम नहीं किया है तो आपने हार करके भी फिर जीतने का प्रयास जो किया, जीत कर जब आए हैं तब भी जनता का क्या भला किया है। जो जो मुद्दों को लेकर लोग आपको सवाल पूछ रहे हैं उस मुद्दों पर आपने क्या किया है। देखिए, विपक्ष हमेशा इस उत्तराखंड के प्रति, इस सरकार के प्रति एक नकारात्मक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अनेकों निर्णयों के आधार पर ये सिद्ध करा दिया है कि उनकी प्रतिबद्धता इस उत्तराखंड के विकास को लेकर के है, इस उत्तराखंड के चहुमुखी विकास को लेकर के है, यहाँ के जनमानस के प्रति वो संवेदनशील है। ये अनेकों उनके निर्णय के आधार पर सिद्ध हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने अब तक किसी पर सीधा निशाना नहीं साधा, लेकिन कुर्सी का मोह नहीं वाला बयान काफी सुर्खियों में है और बड़ा माना जा रहा है। सरकार को लेकर सार्वजनिक चर्चाएं हो रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद फ्रंट फुट पर आकर जवाब दे रहे हैं। अब सीएम को अगर इतने बड़े बयान बार बार देने पड़ रहे हैं तो ये किस ओर इशारा करता है? जानकारों की माने तो ये भी कुछ दिनों में जल्द ही साफ हो जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां आपको बता दें जिले के कलजीखाल ब्लॉक के बिलखेत में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रघुनाथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पूर्व आईएएस एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुंदरलाल मोयाल ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कार्यकर्ताओं में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कांग्रेस नेता मोयाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध और महंगाई जैसी समस्याओं से निपटने में भाजपा नाकाम रही है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो है बुरा हाल है। विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के बजाय सरकार अपराधियों को संरक्षण देती हुई नजर आती है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। ऐसे में जरूरत है विपक्ष को मजबूती के साथ जन मुद्दों को जनता के बीच जाकर उन्हें समझाने की। साथ ही बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी हित में अभी से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर जुट जाने की अपील की। आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में संगठन को मजबूत करने की गई है और हमारा सौभाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अगर माननीय सुंदरलाल मोयाल जी को अगर यहाँ से विधानसभा में टिकट दिया जाता है तो बड़ी सौभाग्य, इस विधानसभा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि वो पूर्व आईएएस भी हैं, उनको सरकार में रहने का तजुर्बा भी, हर चीज़ का उनको तजुर्बा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनको यहाँ से पौड़ी विधानसभा से सबसे पहले तो उनको पार्टी से मनोनीत किया जाए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज हमारी जो यहाँ पे बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, जो हमारी आज संगठन की बैठक हुई है, इसमें हमारे द्वारा निर्णय लिया गया और यह संकल्प लिया गया है कि हमने अपने बूथ लेवल पे जो हमारे बूथ के जो प्रभारी हैं उनको पार्टी के लिए मजबूत होकर काम करना है और एक एक बूथ को जो हमारी इकाई होती है, एक इकाई को मजबूत करके और हमें अपने संगठन के लिए काम करना है। सर्वप्रथम मैं आपके इंडिया न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और जहां तक आपने बात की कि शामिल क्यों हो रहे हैं, बहुत लोग हो रहे हैं हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। इससे निश्चित होता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर केवल टीवी और ये आपके पेपर हैं, बाकी वहीं छाए हुए हैं। विकास की कोई गंगा, कोई यहाँ पर मुझे तो दिखाई नहीं देता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने यहाँ पर जितना भी कार्य हुआ है, सड़क से, पेयजल से, बड़े बड़े पेयजल योजनाओं का, वो केवल कांग्रेस के टाइम में हुआ।
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।